नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग की है। केजरीवाल के इस बयान पर सियासी घमासान बढ़ने लगा है। बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। तो चुनावों से पहले सभी को भगवान याद आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल की बात आपने सुनी, जिनका कहना है कि बापूजी की तस्वीर लगी हुई है भारतीय नोट पर, लेकिन उनके साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को भी उस पर जगह मिलनी चाहिए। और इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी शिखा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिखा, ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होता है कि हर चुनाव से पहले हर सियासी दल को भगवान याद आ जाते हैं। अब देखिए, अब अगर पीछे मुड़कर देखा जाए, कुछ दिनों पहले की ही बात है, इसी पार्टी के, इसी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लगातार सुर्खियों में रहे, जो शपथ दिला रहे थे बकायदा 10,000 से ज्यादा लोगों को कि हिंदू देवी देवताओं को मत मानिए। और अब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि नोट पर छापिए हिंदू देवी देवताओं को। अब किसकी बात पर भरोसा किया जाए? कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मीमांसा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का ये कार्ड खेला है और इसके बाद लगातार बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लोगों को साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ उनका ये कहना कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर के लोगों के लिए काफ़ी क्षति पहुँचाई गई, लोगों की ऐसे में मंदिर ना जाए, इस बात का भी उन्होंने पहले जिक्र किया। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदुत्व का वो कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं ये गुजरात को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी साथ ही अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गुजरात में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद दिवाली के बिल्कुल ठीक 2 दिन बाद उनका ये बयान कि नोटों पर मां लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए महात्मा गांधी की फोटो के साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि हिंदुत्व का कार्ड खेलने में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल माहिर रहे हैं हमेशा, और ये उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को साधने की कोशिश हो रही है। गुजरात को साधना इतना आसान नहीं है मीमांसा, वहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाना आसान नहीं है। इसलिए अब बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को साधने की कोशिश, एक कार्ड खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और संबित पात्रा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही है। इसी बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि अरविंद केजरीवाल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे नोटों पर मां लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपवा दे और अर्थव्यवस्था को उठाने की बात करें, लेकिन उनका ये हिंदुत्व कार्ड चलने वाला नहीं है। जी शिखा, और साथ ही साथ ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प है कि देखिए, आम आदमी पार्टी की कमान जो संभाल रहे हैं गुजरात में, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, वो कहते हैं कि मंदिरों में महिलाओं का शोषण होता है।
अब उनका ये स्टेटमेंट आता है और आज अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाना चाहिए, उनकी तस्वीर लगनी चाहिए, उससे अर्थव्यवस्था की सेहत में भी सुधार हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था और आस्था का क्या कनेक्शन है, अब ये भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। अब IMF जैसी जो संस्था हैं वो देश की अर्थव्यवस्था का बखान करती हैं, वो तारीफ करती हैं, और अगर हम पूरी दुनिया भर में भी देखें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। अब वो कह रहे हैं बुरे दौर से गुजर रही है और हम अभी विकासशील देश हैं। अगर विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो हमें आम आदमी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको सुधारना होगा। आम आदमी पर मार पड़ रही है। तो ये जो कनेक्शन है ये भी बहुत अजीबोगरीब लग रहा है कि अर्थव्यवस्था और आस्था का क्या कनेक्शन हो सकता है कि फोटो छप जाएगी तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी क्या? नहीं मीमांसा, ये बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने लगाने की पूरी कोशिश की है। पहली तो ये कि बीजेपी साथ ही तमाम देश और दुनिया को अर्थव्यवस्था का वो पाठ सिखा सके। उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट के जरिए सीधा सीधा ये कह दिया कि अर्थव्यवस्था हमारी गिर रही है, जो कि ऐसा है नहीं। अगर आप आंकड़े भी देखेंगी तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिहाज से हम 5वें नंबर पर हैं। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो अर्थव्यवस्था को लेकर के लोगों तक जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, पहुँचाना, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने और आपने भी जिक्र किया कि आगामी चुनाव है, हिंदुत्व को साधना एक बहुत बड़ा काम है जो अरविंद केजरीवाल अब से पहले तक नहीं करती रही। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है, गुजरात को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए मीमांसा कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने लगाए, लेकिन इस निशाने को बीजेपी ने पकड़ लिया। संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया, और जो बात आप कह रही हैं कि इकोनॉमिकली हम प्लेस पर 5वें नंबर पर हैं, अर्थव्यवस्था में हम लगातार विकासशील देश रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। ऐसे में पहला पॉइंट तो उनका पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया संबित पात्रा ने। और हिंदुत्व कार्ड जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल अपने स्टेटमेंट के जरिए, अपने वक्तव्य के जरिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी उनकी संबित पात्रा ने काटने की कोशिश की कि हम अर्थव्यवस्था में सही जगह पर हैं, हम लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और हिंदुत्व को जो आप साधने की बात कर रहे हैं, वो पहले जब राम मंदिर बन रहा था तब भी आप कर सकते थे, तब भी इस बात का जिक्र कर सकते थे।